कि अपने ड्रेस के ही जैसा अपने एड्रेस को भी क्लीन बनाकर रखना चाहिए। एक चाची जी का चेन स्नैचिंग हो जाता है, कारण क्योंकि अंधेरा था। हमारे मोहल्ले के लोग जागरूक हो गए हैं। हमारे मोहल्ले के हर घर के सामने आपको दीपावली जैसा चमक दिखेगा। जी हाँ, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस घर में आके ठहरे थे और प्रत्येक दिन मोहल्ले की सड़कों का अवलोकन करते हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ दुभी है। भूले नहीं हैं आप अब तक कि 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस, तो फिर ये बात क्यों भूल गए कि स्वच्छता में ही सुंदरता का निवास होता है। और जो शिक्षित है वो गंदगी में कैसे रह लेता है, आश्चर्यजनक है। ऐसा थोड़े है कि खगड़िया और समस्तीपुर के लोग हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाने आते हैं, बिल्कुल नहीं। अन्ना कुरियर और पार्सल से आता है गंदगी। तो हम लोग निर्णय किए कि अपने अपने घर से एक एक पॉइंट इन्वर्टर युक्त जो है कनेक्शन दें कि लाइन कट जाए तो भी बल्ब जले। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। आज हमारे साथ हैं साइकिल यात्रा एक विचार के ओम प्रकाश भारद्वाज सर, जो कि किसी पहचान के आज मोहताज नहीं है। समाज की स्वच्छता हो या फिर समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इनमें इनका हमेशा से अपना बढ़ चढ़ के योगदान निभाते हैं और योगदान रहा भी है। चाहे फिर वो पर्यावरण की सुरक्षा में हो या फिर समाज में साफ सफाई को लेकर बातें हों। हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश भारद्वाज सर। सर, स्वागत है आपका केबी स्टूडियो बिहार में। अशोकनगर वार्ड नंबर 36, इस पथ का नाम है सतीश पथ और यहाँ का लैंडमार्क है, ये रंजीत होटल का उत्तरी दीवार है। ये रंजीत होटल कचहरी रोड जो स्वामी विवेकानंद चौक यानी ट्रैफिक चौक के पास स्थित है। और इस मोहल्ले में ही हमारे डॉक्टर भोला बाबू का भी घर है, जो हमारे स्थानीय पूर्व सांसद भी रहे हैं और कभी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी थे, गृह राज्य मंत्री भी थे और नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे मोहल्ले में आए थे, जब हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग सह विद्वान विधान पार्षद आदरणीय वासुदेव बाबू का निधन हुआ और उनके श्राद्ध कर्म में इसी मोहल्ले में इसी सड़क से चीफ मिनिस्टर भी आए और आगे एक फील्ड है उसमें उनका शोक सभा का भी आयोजन हुआ था। आप केबी स्टूडियो की टीम को हम इसीलिए आज यहाँ आमंत्रित किए हैं कि लगातार बेगूसराय के बहुत सारे युवाओं के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के लिए लोगों से विनती किया जाता है, व्यवहारिक रूप से काम किया जाता है कि भाई हम मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षित जैसा बन के रहें। जी, आप देख सकते हैं हम लोगों ने बैनर लगाया अपने मोहल्ले में कि अपने ड्रेस के ही जैसा अपने एड्रेस को भी क्लीन बनाकर रखना चाहिए। संपूर्ण मोहल्ला हम सब का एड्रेस है, इसीलिए स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखना अपने मोहल्ला को। हम सब शिक्षित नागरिक हैं, इसीलिए अपने अपने घर के बाहर इन्वर्टर कनेक्टेड एक बल्ब जरूर लगाएं, ताकि संध्या में जब नगर निगम वाला स्ट्रीट लाइट बंद भी रहे तब भी हमारे मोहल्ला में हर तरफ रोशनी रहनी चाहिए, ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा एवं ठेला सड़क पर नहीं लगाएं, दूसरों को असुविधा नहीं हो, इसका हमेशा ध्यान रखना है। वार हम लोग की सोसाइटी का नाम है, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अशोकनगर रेजिडेंट्स, सतीश पथ, अशोकनगर, वार्ड नंबर 36, बेगूसराय। तो ये जो बैनर है इसको साकार कर दिए हैं हमारे मोहल्ला के सभी नागरिक। हमारे मोहल्ला अशोकनगर का ये मुख्य प्रवेश द्वार रंजीत होटल के पास से स्टार्ट होकर और हमारे घर होते हुए और फिर NH 31 लोहिया नगर रेलवे गुमटी के अपोजिट साइड में निकलता है। इस गली में आपको कहीं भी सड़क पर कोई भी घर के मालिक कचरा नहीं डालते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ये बल्ब देखिए, एक बल्ब यहाँ आप देख रहे हैं, आइए और मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही ये पीला कवर वाला बल्ब आप देख रहे हैं, तो उधर ब्लू कवर वाला बल्ब लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइट जलता है शाम में, नगर निगम का स्ट्रीट लाइट। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय बिहार राज्य के द्वारा जो बिजली आपूर्ति की जाती है वो कट जाती है, उस समय इसी जगह पे हमारे मोहल्ले के
एक चाची जी का चेन स्नैचिंग हो जाता है। कारण क्योंकि अंधेरा था। आज से 1.5 महीना पहले भी इसी कॉर्नर पे एक और लोहिया नगर की महिला का चेन छीन लिया गया क्योंकि अंधेरा था। इसका निदान बेगूसराय के हम अशोक नगर वार्ड नंबर 36 के सभी नागरिक निकाल लिए हैं। निदान बहुत ही आसान है। आप लोहिया नगर के हों या सर्वोदय नगर के, रहते हो आप विश्वनाथ नगर में या निवासी हैं आप हर्रख कोठी के, प्रोफेसर कॉलोनी के नागरिक हैं या चाणक्य नगर के, आप सब आदमी जिस दिन चाह लीजिएगा उस दिन बहुत सारी परेशानियों का हल निकल सकता है। ये देखिए हमारी गली है, क्या आपको कहीं जंगल दिखा? बिल्कुल नहीं। दोपहर का 2, ढाई, 3 बज रहा है, क्या किसी घर के सामने आपको कोई कचरा दिखा? बिल्कुल नहीं। भले ही नाला का ढक्कन टूटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण नाला का ढक्कन है, लेकिन कहीं गंदगी आपको नहीं दिखती है। नगर निगम वाले सफाई कर्मी हर मोहल्ले में सफाई करते हैं, लेकिन अभी दिन के 3 बजे आप चल के देखिए, हर मोहल्ले में आपको हर घर के सामने कचरा दिखेगा ही। उसका कारण क्या है कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मोहल्ले के लोग जागरूक हो गए हैं। देखिए ये लगा हुआ है बैनर, यहाँ भी ऐसे ही ये मार्केट, एक नया मार्केट बना है, यहाँ के भी लोग जागरूक हैं। कहीं देखिए नाला के ढक्कन पे कहीं गंदगी आपको दिख रही है? आपको दिखेगा तो हर जगह लटका हुआ बल्ब। और शाम में आइए कैमरा लेके हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के हर घर के सामने आपको दीपावली जैसा चमक दिखेगा। हर घर के सामने आप देखिए बल्ब, 60 से ज्यादा बल्ब हमारे मोहल्ले के सभी नागरिकों ने आपसी सहयोग से चंदा करके अपने मोहल्ले को चमकाने के लिए, रोशन करने के लिए ठान लिए। और शाम को आके देखिएगा कि बिना मोबाइल का टॉर्च ऑन किए हुए आप शाम के अंधेरा से लेके सुबह के सूर्योदय तक हमारे इस गली में कहीं भी आप आ जा सकते हैं। बताइए तो कहीं है गंदगी? कहीं कोई आदमी हमारे कचरा फेंके हैं? यही विशेषता है हमारे मोहल्ले की। वो सामने हमारे आदरणीय डॉक्टर भोला बाबू का घर है, वो सफेद वाला, उसके ठीक बगल में मशहूर सर्जन डॉक्टर नलनी बाबू का घर है, नलनी रंजन जी का, डॉक्टर निशांत रंजन जी का। और आपको पता है ये घर ऐतिहासिक है। इस घर में कभी महात्मा गांधी जी आके ठहरे थे। जी हाँ, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इस घर में आके ठहरे थे। और ये गली जाती है धनवंतरी छात्रावास, यानी आयुर्वेद कॉलेज का ये छात्रावास है। और ये हमारे मुकुट आदरणीय वासुदेव बाबू का घर है। वासुदेव बाबू नहीं हैं आज, लेकिन हम लोगों के लिए उनके प्रति जो सम्मान है वो पहले भी था और आजीवन बना रहेगा। ऐसे ही आप देखिए हमारे ब्रजेश जी और हमारे वार के सेवक भाई राम उद्गार जी, ये लोग बैनर लगा रहे हैं और इनके हाथ में आप खुरपी देख सकते हैं। जहां भी कोई जंगल दुब्बी है उसकी सफाई कर रहे हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत और हर घर जल नल योजना के अंतर्गत ये रोड को तो तोड़ दिया, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। फिर भी काम चलाऊ मोहल्ले के लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए अभी वो वार सेवक राम उद्गार जी को हम लोग मोहल्ले के सभी आदमी मासिक वेतन पे रखे हैं। और वो प्रत्येक दिन मोहल्ले की सड़कों का अवलोकन करते हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ दुब्बी है, कहाँ गड्ढा है, वहाँ ईंटा भरते हैं। जगह की कमी है, फिर भी हम लोग छोटा छोटा जगह का उपयोग कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं, उधर भी रंजीत होटल के पास बहुत सारा अशोक का पौधा लगाए थे। मेरा वो घर है, मेरे घर के छत पे आप देख सकते हैं वो जो भगवा झंडा लहरा रहा है और हरा रंग का वो वाला ग्रीन शेड नेट है, पौधा है। हमारे मोहल्ले के जितने भी नागरिक हैं वो अब जग चुके हैं। हर जगह आपको देखिए ऊपर बल्ब लगा हुआ है, इन्वर्टर कनेक्टेड बल्ब, हर जगह बैनर लगा हुआ है। हर आदमी जगे हुए हैं कि हमारे मोहल्ले में कहीं हमको गंदगी नहीं फेंकना है। बेगूसराय नगर निगम से आग्रह है कि आप ऐसे ही मोहल्ले का सैर कीजिए अपने वार्ड सदस्य के साथ और सब लोगों को बोलिए कि अगर देश में इंदौर सिटी सबसे स्वच्छ है तो अब अशोक नगर वार्ड नंबर 36 के सदस्य जो वार सोसाइटी नाम से एक संस्था बनाए हैं, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अशोक नगर रेजिडेंट्स, कभी उसका अवलोकन करके देखिए।
वार के जितने सदस्य हैं उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 सिर है, 1 पेट है। वैसा ही लोहिया नगर निवासियों के पास भी है। हर्रख में भी ऐसे ही लोग निवास करते हैं। सर्वोदय नगर, चाणक्य नगर के लोग भी जानते हैं स्वच्छता का महत्व। पोखर भर जाता है छठ पूजा के समय, और छठ पूजा की तैयारी में लोग स्वच्छता को महत्व देते हैं। इस बात को हमारे मोहल्ले के लोग भली भांति अब प्रत्येक दिन संकल्पित हैं कि हमको अपने मोहल्ले को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बना के रखना है, और हर दिन हमें छठ माँ जी का कृपा लेना है, यानी अपने मोहल्ले में गंदगी नहीं फैलाना है। तो आप भाई केवी स्टूडियो की ओर से आए हैं, तो लोगों को ये बताइए कि जागरूकता तो बहुत दिनों से चली आ रही है। किताबों में आपने पढ़ा कि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। आपने ये भी पढ़ा कि देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त को। भूले नहीं हैं आप अब तक कि 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। तो फिर ये बात क्यों भूल गए कि स्वच्छता में ही सुंदरता का निवास होता है, और जो शिक्षित है वो गंदगी में कैसे रह लेता है? आश्चर्यजनक है। या तो वो मूर्ख है, शिक्षित होने का ढोंग करता है, या फिर अपनी जन्मभूमि से उसको लगाव नहीं है। तो सबों से हम मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी बात आप किताब में पढ़े हैं उसको अपने जीवन में उतारिए और स्वच्छता बनाए रखिए। हर घर से एक एक इन्वर्टर कनेक्टेड बल्ब जरूर अपनी गलियों में लगाइए, ताकि शाम के समय जब सरकारी बिजली कट जाए उस समय भी आपके मोहल्ले के गलियों पे अंधकार ना रहे, ताकि आने जाने वालों को कोई कठिनाई नहीं हो। और वर्तमान समय में तो बहुत कठिनाई होती है लाइन कटने के बाद। टूटी हुई सड़कें हैं, टूटा हुआ नाला का ढक्कन है जिसमें चोट लग सकती है, कहीं गाय और भैंस का गोबर मिलता है उस पर पैर जा सकता है। इसीलिए सबों से आग्रह है कि हमारी सोसाइटी, वार सोसाइटी के ही जैसा आप लोग भी बेगूसराय के हर मोहल्ले में एक सोसाइटी का गठन करें, सब लोगों से विमर्श करें, सब लोगों से सहयोग लेकर स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाना बंद कीजिए, और अंधकार को भगाने के लिए आप अपने घर के इन्वर्टर से एक एक बल्ब का कनेक्शन अपनी गलियों में, सड़क की ओर जरूर लगावें, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप, ओम प्रकाश भारद्वाज सर के द्वारा एक और अच्छी पहल अपने मोहल्ले की साफ सफाई को लेकर। इसमें हमारा उतना ही योगदान है जितना माला में एक दाने का योगदान होता है। 108 दाना इस माला में है, तो हमारे मोहल्ले में 52 घर है। 52 घर के जितने भी मकान मालिक हैं, भूस्वामी हैं या मकान मालकिन हैं, और उनके जितने भी पेइंग गेस्ट हैं यानी किराएदार यानी रेंटर, सब लोगों ने ये ठान लिया है, सब लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि हम अच्छे मोहल्ले में रहते हैं, शिक्षित मोहल्ले में रहते हैं, तो हम गंदगी में कैसे रह सकते हैं, हम अंधकार में कैसे रह सकते हैं। उसी का ये सुखद परिणाम है कि आज हमारा मोहल्ला चकाचक और जगमग कर रहा है। थैंक यू। तो देख सकते हैं अशोक नगर ये मोहल्ला है, अशोक नगर। यहाँ पे वार नाम से एक एसोसिएशन बनाया है सर, और तमाम लोगों ने ये ठान लिया कि ये मोहल्ला साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सरकार पर डिपेंड नहीं रहेंगे। सफाई से ज़्यादा मोहल्ले में गंदगी फैलाएंगे ही नहीं। साफ रखने का 2 तरीका होता है, एक कि झाड़ू लगाइए, दूसरा कि गंदगी नहीं फैलाइए। तो झाड़ू तो नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो तो आकर के सफाई कर ही देते हैं, फिर गंदगी आती कहाँ से है? ऐसा थोड़े है कि खगड़िया और समस्तीपुर के लोग हमारे मोहल्ले में गंदगी फैलाने आते हैं, बिल्कुल नहीं। अन्ना कुरियर और पार्सल से आता है गंदगी। इसी मोहल्ले के हम ही लोग ना गंदगी फैलाते थे। तो हम लोगों को अब आभास हो गया, हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि अपने ड्रेस के ही जैसा, अपने एड्रेस को भी क्लीन बनाकर रखना चाहिए, और हम लोग रख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मोहल्ला एकदम चकाचक साफ दिख रहा है। ऐसा आपको बेगूसराय में बहुत कम मोहल्ला दिखेगा, लेकिन मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं हर एक मोहल्ले के वासियों से कि अशोक नगर के तमाम नागरिकों से सीखें और अपने मोहल्ले की सफाई खुद करें। वार के सेवक हैं जो मोहल्ले में कहीं भी अव्यवस्था देखते हैं, उनको निर्देश मिलता है मोहल्ले के लोगों के द्वारा कि फलाने जगह गड्ढा है, वहाँ थोड़ा ईंट डाल दीजिए, फलाने जगह दुब्बी है, उसके जंगल की सफाई कर दीजिए, ताकि हमारे मोहल्ले में जो भी अतिथि आते हैं या मोहल्ले के नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो। और ये वार ग्रुप पिछले 1 महीने से अभी
एक्शन में आया है और आने वाले 6 महीने में इस फील्ड में जो हमने आपको फील्ड दिखाया वहाँ एक बड़ा ही रोचक कार्यक्रम होगा। केबी स्टूडियो को तो जरूर बुलाएंगे। कार्यक्रम की झांकी बता देता हूँ। 15 जनवरी 2024 के बाद वो कार्यक्रम होगा। हमारे इस वार्ड के जितने भी 52 घर वाले हैं वो सभी अपने अपने घर से टिफ़िन लाएंगे। घर में जो भी लंच बना होगा, चावल, रोटी, दाल, खिचड़ी, खीर, मिठाई, फल, भुंजा, कुछ भी, और उस फील्ड में हम लोग दरी जाजिम बिछाएंगे और उसमें टिफ़िन डालेंगे और एक्सचेंज करेंगे। मतलब टिफ़िन एक लाइन में लगा दिए, 100, 200, 500 टिफ़िन। अब सब आदमी बैठे हुए हैं, हमारी जितनी मातृशक्ति है, बहन है, बेटी हैं, वो भी लाएंगी, पुरुष भी लाएंगे, और जिनको जो इच्छा होगा वो टिफ़िन उठा के खाएंगे। कितना मज़ा आएगा। इनके घर का टिफ़िन वो खा रहे हैं, उनके घर का टिफ़िन वो खा रहे हैं। बस उसमें एक फ़न आएगा कि टिफ़िन हम लोग चोरी करने का कोशिश करेंगे। फ़न के लिए चोरने हैं हम लोग, फन के लिए, फिर पकड़े जाएंगे। क्या आनंद आएगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े गए थे। हमारे साथ अशोक नगर के रहने वाले एक सर जुड़े। सर, क्या नाम हुआ आपका? वीरेश कुमार। वीरेश कुमार। सर, क्या कहेंगे? अशोक नगर में वार्ड एक कमेटी बनी है और तमाम लोगों ने ये ठान लिया है कि अशोक नगर को स्वच्छ एवं साफ बनाना है। कैसा लगता है जब साफ मोहल्ले में रहते हैं? पहले बहुत गंदगी रहती थी, अब साफ सफाई सब जगह देखने को मिलती है। हम लोग जब से बैठक किए पूरे मोहल्ले का और ये निर्णय लिए कि हम लोग सबसे पहला काम है कि अंधेरा जो होता है लाइन कटने के बाद, नगर निगम के द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है लेकिन वो 100% सही नहीं है। 10 दिन के बाद बल्ब फ्यूज कर जाता है, जो भी कारण हो, और लाइन कटने के बाद तो एकदम अंधेरा रहता है। तो हम लोग निर्णय किए कि अपने अपने घर से एक एक पॉइंट इन्वर्टर युक्त जो है कनेक्शन दें कि लाइन कट जाए तो भी बल्ब जले, और सभी लोग सहयोग किए। लगभग 100% लोग सहयोग किए। आप देख सकते हैं कभी भी लाइन कटने के बाद कि यह मोहल्ला जो है पता ही नहीं चलेगा आपको कि बेगूसराय में हम लोग हैं, इतना लाइट की व्यवस्था है। रात में भी मतलब दिन जैसा माहौल है? रात में भी दिन ऐसा माहौल है, बहुत आपको एक अंधेरा नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि हमारे पुट्टू बाबू हैं, इनके सहयोग से अभी 3 जगह पर हम लोग फूल लगाए हैं कैंपस के बाहर। एक तो देखिए सामने। अब यहाँ पर हम आज जानते हैं सूखा हुआ था तो बाल्टी से घर से पानी लेके आए। देखिए ये समर्पण हमारे मोहल्ले के नागरिकों का। और सर हैं कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी, मैनेजर साहब हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय मेन ब्रांच के मैनेजर साहब हैं वीरेश बाबू, और इनके पिताजी आयुर्वेद कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं आदरणीय डॉक्टर बांके बाबू। हमें गर्व है कि ये सब हमारे मोहल्ले के निवासी हैं और इनके साथ हम बचपन से रहे हैं और बहुत कुछ इन लोगों से सीखे हैं। देखिए ये अपने हाथ से पानी भर के 3 जगह है, और यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है, और एक तो हमारा कैंपस में है, तो कोई बात नहीं है। और पुट्टू बाबू के सहयोग से हम लोग प्रेरणा लिए हैं और कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब जगह मोहल्ला में बैनर लगा दिया गया है कि सब लोग साफ सफाई रखिए और सब लोग ध्यान दीजिए। सब लोग अपना अपना जो क्षमता है सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, और जिसका रिजल्ट है कि आज बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया लगता है। तो अशोक नगर में एक दुकान भी है, चलिए हम बात करते हैं सर से। क्या कुछ कहेंगे, क्या कहिएगा? पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी अशोक नगर में, अब साफ़ सफाई रहता है। कैसा माहौल लगता है, कैसा लगता है जब आप साफ़ सफाई में बैठ के काम करते हैं, अपने दुकान को चलाते हैं? अभी जो है इतना साफ सफाई रहता है जो कोई दिक्कत नहीं होता है। पब्लिक को आने जाने में भी बत्ती लगा हुआ है, लाइट का भी व्यवस्था है, कहीं से कोई डर भर नहीं है। और चेन उन जो 2 मरतबे 3 मरतबे छीन लेता है साले। पहले चेन वगैरह छीन लेता था जी, 6 महीना नहीं होता था छीन लेता था। अब वैसा डर नहीं है, बत्ती उत्ती लग गया है। पूरा रात उसमें लाइट वाइट जलते रहता है, दिन जैसा माहौल रहता है? दिन जगते माहौल रहता है, रात में भी बत्ती एकदम शाम में 5 बजे से जलते रहता है, दिन जगते लगता है रात भी। और जैसे अब रात में भी आप देर तक दुकान खोल कर रखते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता? हम पहले 7 बजे बंद कर देते थे, अब तो 8 बजे 8:30 9 बजे तक रहते हैं। अब डर भर हम लोग को भी नहीं है। पहले अंधेरा रहता था तो डर लगता था, जो सवेरे बंद कर देते थे, अब ऐसा बात नहीं है। और साफ सफाई है और बत्ती जलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। संयोग से हमारे साथ एक और इसी अशोक मोहल्ला के एक और नागरिक जुड़ गए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार राय। सर, आपका मोहल्ला अब एकदम चकाचक दिख रहा है, सारे जगह लाइटिंग वगैरह की, इन्वर्टर से लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटी
लगा दी गई है कि अगर रात में लाइट वगैरह कट जाता है फिर भी दिन जैसा माहौल यहाँ पे रहेगा। कैसा लगता है जब इतनी साफ सफाई देखने को मिलती है? अच्छा लगता है। हम लोग सब मिल के संकल्प लिए हैं कि ऐसा ही रखेंगे सब दिन। सब मिलके संकल्प ले चुके हैं कि अब ऐसा ही रहेगा। दीपावली जैसा माहौल रहेगा। दूसरे मोहल्ले को वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अशोक नगर से वो लोग को सीखना चाहिए, क्या मैसेज देंगे तमाम लोगों को जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं? दूसरा इंदौर बनाना चाहते हैं इस मोहल्ला को। दूसरा इंदौर, तो देख सकते हैं कि इंदौर सबसे भारत के सबसे स्वच्छ और साफ सिटी में से एक है और उसी के तर्ज पर इंदौर बनाना है बेगूसराय को भी। यही संकल्प अशोकनगर के तमाम नागरिकों ने ठान लिया है। तो इसमें आप लोग भी अपना सहयोग दें, आप लोग भी अपने मोहल्ले की सफाई करें, तभी पूरा बेगूसराय इंदौर के तर्ज पर साफ स्वच्छ सुरक्षित शहरों में से एक होगा। हमारे साथ अशोकनगर के एक और नागरिक जुड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार हुआ। क्या कहिएगा, मोहल्ले की स्वच्छता सफाई पे अब कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है कि अभी पूरा जो अशोकनगर है बेगूसराय में तमाम नगर मोहल्लों में से ज़्यादा स्वच्छ और साफ दिखाई पड़ रहा है? कैसा महसूस होता है? अभी अच्छा यहाँ जो हो रहा है, जो अशोक नगर यहाँ पोखरिया है। अब कुछ दिन से जो है कि इस ये जो गली का वातावरण सब चेंज यहाँ हो रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत सारा गंदगी था और हम लोग जो है कि अब सब कुछ सब लोगों ने मिलके मोहल्ले के हर एक नागरिकों ने मिलके ये ठान लिया है कि मोहल्ले की सफाई अब उनकी जिम्मेदारी। हाँ, ये जिम्मेदारी हो गई कि अब पूरे जो अंदर की जो भी सफाई एकदम पूरा यहाँ होता है। रात में भी है कि 24 घंटा बल्ब यहाँ जलता है, इन्वर्टर का पूरा यहाँ उपलब्ध है, सारा कुछ सुविधा यहाँ है। अब रात में भी आने का कोई दिक्कत नहीं होता। पहले होता था अंधेरा होता था, लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होता, लोग गिर जाता था। अब इधर से क्या हो गया, बल्ब इन्वर्टर पे हो गया है। अब रात में भी अपना इंजोला यहाँ दिखाई देता है।